कई केंद्रीय मंत्रियों ने जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी के खिलाफ एफआईआर पर सवाल उठाए हैं। केंद्रीय कानून मंत्री बोले, एफआईआर से घबराएं नहीं। वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा कि इस तरह का कानूनी दांवपेच ठीक नहीं है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सत्यपाल जैन ने भी केरल सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि जिहाद के बारे में कमेंट करना किसी भी दृष्टि से आईपीसी की धारा 295A का उल्लंघन नहीं है। जाने माने वकील उज्जवल निकम ने भी जी न्यूज के काम की तारीफ की है। उज्जवल निकम ने कहा है कि मजबूत दस्तावेजों के आधार पर कुछ भी दिखाना किसी प्रकार के कानून के खिलाफ नहीं है। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल ने सुधीर चौधरी के खिलाफ एफआईआर को विचारधारा से वामपंथियों की दुश्मनी करार दिया। प्रहलाद पटेल ने कहा कि विचारधारा को आधार बनाकर एफआईआर की गई है, इसकी निंदा करते हैं। देश में 24 घंटों में कोरोना के 3,320 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही कल शाम तक 95 लोगों ने कोरोना संक्रमण की वजह से दम तोड़ दिया। देश में कोरोना से अब तक 17,847 मरीज ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 59,662 हो गई है। देश भर में कोरोना से अब तक 1,981 लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही कोरोना के 39,834 मरीजों का इलाज देश के कई अस्पतालों में चल रहा है। गुजरात में कोरोना वायरस के मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 7,000 के पार पहुंच गया है। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया अहमदाबाद भेजे गए हैं। डॉक्टर गुलेरिया अस्पतालों के दौरे के अलावा डॉक्टरों से भी बातचीत करेंगे। औरंगाबाद रेल हादसे पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। राज्य सरकार से 4 हफ्ते के भीतर डिटेल रिपोर्ट देने को कहा गया है। औरंगाबाद में 16 मजदूरों की मालगाड़ी से कटकर मौत हो गई थी। गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी को पत्र लिखा है। ममता सरकार से मजदूरों को वापस जाने की इजाजत नहीं देने पर सवाल पूछे हैं। पत्र में कहा है कि पश्चिम बंगाल में प्रवासी मजदूरों के साथ अन्याय हो रहा है। राज्य सरकार सहयोग नहीं कर रही है। कोरोना काल में भारत का मारम मिशन, विदेशों में फंसे 14,000 से ज्यादा लोगों को भारत लाया गया है। मालदीव से 698 भारतीयों को लेकर कोच्चि के लिए नेवी का वॉरशिप INS जलश्व रवाना हुआ। भारतीयों को घर लाने का मिशन वंदे भारत जारी है। बीती रात एयर इंडिया की 2 फ्लाइट्स के जरिए दुबई से 360 लोग भारत लाए गए। चेन्नई उतरे लोगों में 3 व्हील चेयर वाले यात्री और 3 नवजात भी शामिल थे। महाराष्ट्र में अब तक 714 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिनमें से 5 की जांच जा चुकी है, जबकि 61 पुलिसकर्मी लौटे हैं। मुंबई के आर्थर रोड जेल के 77 कोरोना पॉजिटिव कैदियों को चैम्बूर में खाली इमारत में शिफ्ट कर दिया गया है। वहीं आर्थर रोड जेल के ही 22 कोरोना पॉजिटिव कर्मचारियों को दूसरी जगह रखा गया है। महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि लॉकडाउन के चलते फाइनल ईयर को छोड़कर यूनिवर्सिटी के बाकी छात्र बिना परीक्षा दिए अगली क्लास में प्रमोट होंगे। यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर के एग्जाम जुलाई में होंगे। कोविड फ्री होने के बाद त्रिपुरा में कोरोना ने रिवर्स अटैक किया है। पिछले 24 घंटों में त्रिपुरा में कोरोना के 30 नए मामले सामने आए हैं। इनमें 25 BSF के जवान हैं। कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 116 हो गई है। दिल्ली से गाजियाबाद आने जाने वाली गाड़ियों पर सख्ती जारी है। बिना पास के किसी को भी आने की इजाजत नहीं है। सभी कार सवारों का मुस्तैदी के साथ पास चेक किया जा रहा है। देश भर में लॉकडाउन से अमृतसर में कारोबारियों में नाराजगी है। दुकान खोलने की इजाजत नहीं मिलने को वो मानवता के खिलाफ बताते हैं। धीरे धीरे लॉकडाउन को खोले जाने की लोग वकालत कर रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से श्रीनगर में पुलिस और CRPF के जवान सभी गाड़ियों के पास चेक कर रहे हैं। किसी को भी बिना पास के कहीं जाने की इजाजत नहीं है। अतिरिक्त सुरक्षा बलों की भी तैनाती की गई है। कोरोना के खिलाफ जागरूकता फैलाने के मकसद से जम्मू की रहने वाली छात्रा ने सड़क पर कई तरह की पेंटिंग्स बनाई हैं। लोगों को घर पर रहने का संदेश दिया है। कोरोना संक्रमण को लेकर जनता को समझाने की कोशिश की जा रही है। यूपी के ग्रेटर नोएडा में सीता रसोई नाम से सामाजिक संस्था रोजाना गरीबों को खाना खिलाती है। रसोई चलाने वाली सामाजिक संस्था का कहना है कि जब तक इलाके में लॉकडाउन रहेगा तब तक गरीबों को रोजाना 2 वक्त का खाना खिलाते रहेंगे। सीता रसोई संस्था रोजाना 400 से 500 लोगों को खाना खिलाती है। संस्था जरूरतमंद गरीब मजदूरों के लिए दवाएं भी उपलब्ध करा रही है। पंजाब के गुरदासपुर में पकड़े गए आतंकी संगठन हिजबुल से जुड़े 2 लोग। हिजबुल कमांडर रियाज नाइकू से कनेक्शन की जांच जारी। पुलिस को ड्रग्स और कैश भी मिला। कोरोना फैलाने पर चीन से $600 अरब वसूलने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। कोर्ट से केंद्र को निर्देश देने की मांग की गई है कि वो इंटरनेशनल कोर्ट में याचिका दाखिल करे।
रेलवे के 56 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसमें से मध्य रेलवे के 36 और पश्चिम रेलवे के 20 कर्मचारी हैं। इलाज के बाद 28 कर्मचारियों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। 1 से 15 जुलाई के बीच सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षाएं होंगी। 10वीं की परीक्षाएं सिर्फ उत्तर पूर्वी दिल्ली में होनी है। दंगों की वजह से 10वीं की परीक्षाएं वहां नहीं हो पाई थी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों से पैदल या फिर साइकिल से उत्तर प्रदेश वापस नहीं लौटने की अपील की है। महाराष्ट्र में रेल हादसे के बाद उन्होंने ये अपील की है। रेलवे ने 222 ट्रेनों के जरिए अब तक 2.5 लाख से ज्यादा मजदूरों को उनके गृह राज्य पहुंचाया है। मजदूरों की घर वापसी का सिलसिला जारी है। लॉकडाउन के दौरान गुजरात में फंसे 1200 मजदूरों को सूरत से स्पेशल श्रमिक ट्रेन कानपुर लेकर पहुंची। कानपुर से इन मजदूरों को बसों से उनके घरों को भेजा गया। मध्य प्रदेश के सतना जिले में सूरत से लौटे एक प्रवासी मजदूर और उनके परिवार पर हमला कर दिया गया। पीड़ित ने स्कूल परिसर में लगे हैंडपंप से पानी पी लिया था। लोग पानी पीने का विरोध कर रहे थे। जम्मू कश्मीर के कठुआ में फैक्ट्री मजदूरों ने कम वेतन मिलने पर हंगामा किया। मजदूरों का आरोप है मैनेजमेंट ने सीनियर स्टाफ को पूरा वेतन दिया, जबकि उन्हें आधा वेतन दिया जा रहा है। अमृतसर से यूपी के गोंडा जिले में जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेन से 5 मजदूर शाहजहांपुर में कूद गए। सभी शाहजहांपुर के रहने वाले थे। ट्रेन के नहीं रुकने पर ये कूद गए। 5 मजदूर घायल हो गए। कोरोना महामारी के बीच नए नए आइडिया के साथ लोग सामने आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग के रहने वाले युवक ने सैनिटाइज करने का नया तरीका खोजा है। युवक 300 रुपए में पूरे गांव को सैनिटाइज कर रहा है। अहमदाबाद के अनिल चावड़ा ने तेल के डिब्बे, मोटर स्प्रे और बैटरी की मदद से सैनिटाइजिंग स्कूटर बनाया, जिसकी मदद से वो पुलिस और सफाई कर्मियों को सैनिटाइज करने का काम कर रहे हैं। लॉकडाउन में छूट के बाद पुंछ के मंदिर में फिर गूंजी घंटियों की आवाज। सेना और आसपास रहने वाले लोगों ने मंदिर की साफ सफाई कर पूजा अर्चना की। पंजाब के सिरसा में एनआईए और हरियाणा पुलिस ने साझा ऑपरेशन चलाया। 532 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई। नशा तस्कर रंजीत सिंह और उसके भाई को गिरफ्तार किया गया है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों ने हमला कर दिया। हमले में एक ईसाई शहीद हो गए। 4 नक्सली मारे गए। मरने वाले नक्सलियों पर 1 से 5 लाख रुपए तक का इनाम था। राम मंदिर ट्रस्ट में दान देने वालों को इनकम टैक्स में छूट मिलेगी। मोदी सरकार का बड़ा फैसला। वित्त मंत्रालय ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को ऐतिहासिक महत्व का स्थान और सार्वजनिक पूजन स्थल की श्रेणी में रखा है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में काल बैसाखी तूफान ने तबाही मचाई। तूफान के दौरान 71 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। कई मकान गिर गए। धान के खेतों को नुकसान हुआ। दुर्गापुर से मनाली में घूमने गए 28 पर्यटक 24 मार्च से वहां फंसे हुए हैं। उन्हें होटल में किराया तो नहीं देना पड़ रहा, लेकिन खाने पीने की व्यवस्था उन्हें खुद करनी पड़ रही है। सभी ने वापसी की गुहार लगाई है। मध्य प्रदेश के इंदौर में तैनात आईपीएस आदित्य मिश्रा ने कोरोना से स्वस्थ होने के बाद प्लाज्मा दान किया। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने शुक्रवार को आदित्य मिश्रा को वीडियो कॉलिंग कर बधाई दी। हरियाणा के सिरसा में लॉकडाउन से छूट मिलने के बाद दुकानें खोलने के स्केड्यूल में बदलाव किया गया है। प्रशासन ने फैसला लिया है, अब एक दिन दाहिनी लेन वाली और एक दिन बाई लेन वाली दुकानें खुलेंगी। अब ये दुकानें सुबह 9:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक खुल सकेंगी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बलोच लिबरेशन आर्मी के हमले में मेजर समेत 6 सैनिक मारे गए। बीएलए ने मकरान इलाके से गुजर रही पाकिस्तानी सेना के काफिले को बम ब्लास्ट में उड़ा दिया।